करिए स्वीकार सभी सनातन भाइयों को आपके सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। मैं 2-3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो में थोड़ा कट डाला था, छोटा पीस। उसमें बताया था कि जो बांग्लादेश के ऊपर ही बोला था मैं कि उसमें उस पर कोई नहीं बोला, और जब इनके काम की बात होती है, जब वोटा की बात होती है तो सारे बोलेंगे। जब कोई सनातनी के खिलाफ कोई बात होगी, हिंदुओं के खिलाफ कोई बात होगी, क्योंकि सनातन, हिंदू, सिंधु सब एक ही है। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि ये जो बुद्धिस्ट हैं ये भी एक ही है, बुद्ध भी। तो क्योंकि हमारे जो सनातन में है ना, सर्वे भवन्तु सुखीन, सर्वे भवन्तु निर्मया, तो सभी के बारे में प्रार्थना की गई है। लेकिन जब हमारे सनातन में ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल बुज़दिल हैं। आज मैं एक डिबेट देख रहा टीवी पे, उस डिबेट में वो फिर आगे गीध कि एक मुस्तफ़ फिरके था, मुस्तफ़ फिरके है, वो बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर था जो आईपीएल में, जिसका पहले कलकत्ता की जो नाइट राइडर है उसमें खेलता था। वो चलो खेलता था, उस टाइम में क्रिकेट है, प्लेयर था। लेकिन अब ये जो रोज कत्ल हो रहे हैं हिंदुओं के वहाँ पर बांग्लादेश में, उन पर किसी की जुबान नहीं निकली। लेकिन मुस्तफ़ फिजूर के चक्कर में सारे के आंसू निकलने लगे। हालांकि एक टीवी का जो एक्सपर्ट है वो भी घुमा फिरा कर क्रिकेट करके, मतलब एक तरफ से उसी को डिफेंड कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये भी सारे मिले जुले हुए हैं। क्योंकि जब तक उसकी किसी भी चैनल की रेटिंग नहीं बढ़ती, जब तक वह धर्मनिरपेक्षता का पालन नहीं करेंगे, मतलब मेजोरिटी को पीछे और मिनोरिटी को आगे ले आकर और नहीं दिखाओगे, तब तक उनकी रोटी हजम नहीं होंगे। किसी भी देश में ऐसा हमने मजाक नहीं देखा कि जो जहाँ जिस देश में जो मेजोरिटी है उसकी ना चलती हो, उसकी ना पूछो, और मिनोरिटी की पूछो सारी। और मिनोरिटी के, वो मेजोरिटी के जो एक्सपर्ट हैं वो मिनोरिटी को डिफेंड करेंगे, और जो मिनोरिटी वाले हैं वो तो डिफेंड करेंगे। वो कभी भी नहीं बोलते न्यूट्रल। माइनॉरिटी का जो भी आदमी तुम उठा के देख लो, चाहे शिक्षित हो, चाहे नेता हो, कुछ भी हो, वो कभी भी अपने धर्म के खिलाफ नहीं बोलेगा, चाहे गलत भी क्यों ना हो, वो उसी को डिफेंड करेगा। दुर्भाग्य है, एक दो हैं बेचारे जो आते हैं, जो संघ से जुड़े हुए थे, वो आते हैं बेचारे एक आध बार, लेकिन उसको सब गालियां देते हैं, अब तो इनका दल्ला है। तो मैं ये कह रहा था कि भाई क्रिकेट होगी क्या, कमाल हो गया। एक आईपीएल में एक आदमी नहीं खेलेगा, वो यहाँ कई प्लेयर हमारे इंजर्ड हो जाते हैं, अच्छे प्लेयर, बड़े प्लेयर जो इंजर्ड हो जाते हैं, उसके बगैर भी खेला जाए और लोग देखते हैं उतने मजे से। लेकिन उन्होंने उनके वोटर का इंजाम जब भी होगा ना, अगर जब बांग्लादेश के आदमी को भी वो अपने हिंदुस्तान की माइनॉरिटी से जोड़ते हैं, अगर बांग्लादेश खुश होगा तो वो खुश हमारे यहाँ के, और वो वोट मिलेगा उन्हें। सीए का जो विरोध इसलिए कर रहे थे, वो ये आदमी कर रहे थे, अगर हिंदू नहीं आने चाहिए यहाँ पे और सब आ जाओ। तो हमारे जो सनातन जो है ना, सनातन भाइयों को मैं एक दो जो है ना अध्याय 2 है ना जो, तो उसमें गीता में भी भगवान कृष्ण ने जो कहा है कि भाई अर्जुन जो है लड़ाई नहीं लड़ रहा,
तो वो क्या है कि भाई एक तरफ है जो एक तरफ जो हमारे सारे द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह है, सारे जो हमारे बुजुर्ग हैं, और मैं उन पर कैसे युद्ध करूं, मैं हथियार कैसे उठाऊं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं फिर उसको, अब भाई ये जब युद्ध में कोई सामने खड़ा होता ना हथियार लेकर, वो किसी का कोई रिश्तेदार नहीं होता उस टाइम में, क्योंकि या तो वो तेरे को मारेगा या तू उसको मारेगा, एक ही चीज होती है युद्ध में। अब जो भी है, ये जो शरीर जो है ना उसके बारे में बोल रहा हूँ उन्होंने, अब जो शरीर जो है ना हमारा, ये तो ऐसे जैसे कपड़ा, शरीर पे हम तन पे कपड़ा ले पहना, खूब फट गया, उसको उतार दिया, पुराना हो गया, फिर नया धारण कर लिया। ऐसे शरीर जो है ना वो भी ऐसे ही है। तो और ये तो जो हमारे लोगों को मार रहे हैं वो इंसान नहीं है, उनको तो धर्म से भी नहीं रिलेट करना चाहिए, भाई वो मुसलमान है या वो है, वो इंसान है नहीं, क्योंकि सबसे भगवान ने जो जीव बनाया है वो सारी प्रकृति का पालनहार जो है वो इंसान को बनाया है। अगर ये एक दूसरे की भाषा समझता है, एक दूसरे की परेशानी को समझता है, उसका दुख दर्द को समझता है, और ये सब का पालन करेगा, तो अपनी जगह इंसान को बनाया भगवान ने। तो आज मैं वही देख रहा था कि जो पुराने जो है ना, पुराने चैनल आप बैठे थे, जिनके मुंह में खून लग रहा है, जिनके यहाँ हफ्ता पहुंचता था सरकारों की तरफ से, सरकार हमारी पब्लिसिटी करी है, वो बेचारे अब ऐसे ही साइड में आके एक्सपर्ट बन के राजनीति के कोई कहेगा, कोई मतलब ऐसे एक तरफ से वो पुरानी सरकारों की पैरवी करता है। तो मैं भाई सनातन भाइयों को मैं एक सलाह दूंगा, अब बहुत दिन फद्दू बन लिए, कितने दिन बनोगे और भी, और क्यों सेंटिमेंटा में चल रहे हो, क्रिकेट कोई से बड़ा नहीं है, और क्रिकेट क्या है ये बताओ, ये एक पैसे का गेम है, ये कोई देश का गेम थोड़ा है आईपीएल, इसमें है क्या, एक प्लेयर वहाँ ऑस्ट्रेलिया का है, एक इंग्लैंड का है, एक अफ्रीका का है, एक श्रीलंका का है, एक इंडिया का, तो उससे होगा क्या, वो छक्के मार रहा हो, दूसरा मार रहा है भाई, फिर वो मैच हार गया अगले दिन 2 मैच और आ गए, पिछले मैच का याद भी नहीं। तो कोई किसी एक्टर के बारे में बोल रहा है, मैं भी ये कहूँगा कि भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी एक्टर के बारे में। मैं तो ये कहता हूँ जो फ्रेंचाइजी है, जो उसका ओनर है, उसको देखना चाहिए, अगर तू किसको सेलेक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस पर विवाद होगा कल, सब ने पता है, लेकिन वही मजा ले रहे हैं। ऐसे ऐसे धुरंध लोग हैं, और वो क्या है कि भाई शोर होगा तो उसमें फा जाए हमने, उसमें टीआरपी मिलेगी, टेलीविजन वाले में टीआरपी मिलेगी, 10-20 प्रोग्राम हो जाएंगे उसके फटाफट। बताओ ये कोई मुद्दा था क्या टीवी पे दिखाने के लिए, मुस्तफिजुर ना लिया तो उसको कोई कैपरेशन नहीं होगी टीवी वाले को। अरे आजकल और क्या है वो, उसने क्या कीर्तिमान कराया, दुनिया में जितने बड़े बड़े प्लेयर हैं वो सारे हिंदुस्तान के, वो मुस्तफिजुर फलाना फजूर वो ना हिला तो होगा क्या, अरे रोज कत्ल हो रहे उनके बारे में ना सोच रहे, उसके बारे में ये नहीं कहते कि मोदी जी अब तो हद हो गई है, कोई एक्शन लो बांग्लादेश के खिलाफ। अरे ये सच्चाई भी सामने आ गई, अब जो
वो अपने देश में मार रहे हैं, तो जो यहाँ पे हिंदुस्तान में घुस रहे हैं तो वो कौन सा वफादार होंगे। और ये लागू होना चाहिए, सबको एक स्वर में बोलना चाहिए कि हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं जिनके वहाँ पर हनन हो रहा है, उनका जीना मुश्किल हो रहा है, उनको आने दो देश में। तो भैया मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे जो विचार यही हैं कि ठीक है हम आपस में तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन सरकारों ने भी ये समझना पड़ेगा कि किसी भी देश में जो मेजोरिटी हो ना, जैसे एक पार्लियामेंट है उसमें तो कोई मेजोरिटी चाहिए, हमने माइनॉरिटी वाला आदमी नहीं बन सकता। और मजे की बात है वैसे हर जगह माइनॉरिटी, मेजोरिटी नहीं चाहिए। वोट ले गए, उनको बेवकूफ़ बना के जातियों में बांट बूट के इधर उधर से रोज उनके खिलाफ अपने उनकी जातियों को गिनते रहो। यार ये जैसे वो था ना 77 में जब वो सरकार आई थी इमरजेंसी के बाद में, तो एक गठबंधन बना था, उसमें कहते एजगर जो मार्शल रेस थी ना हमारे देश की, उसमें उसको कहते थे अहीर जाट राजपूत कुर्द, तो ये मार्शल रेस थी हमारे देश की। तो उनमें से क्या करा उन्होंने, कुछ मंडल में ले लिए, कुछ जनरल रख दिए, तो उसको तोड़ा था मंडल कमीशन बैठा के। वो हाल अब उससे भी नीचे जाना चाह रहे हैं। और हमारे लोग भी ऐसे ही हैं, वो ये नहीं सोचते कि यार मुट्ठी भर नौकरी है, उनके लिए तो क्यों बर्बाद हो रहे हो, अपने देश को क्यों बर्बाद कर रहे हो। कहाँ नौकरी मिलेगी सरकार की, कितनी नौकरी है, सबको अब करके खाना है। किसी ने अपना रोजगार स्वरोजगार करना पड़ेगा। जो स्कीमें लग रही हैं उसको फायदा लो, टेक्निकल एजुकेशन बढ़ाओ, जैसी आवश्यकता हो वैसा काम करो। तो ये जो ये सपने छोड़ दो कि भाई हम तो दामाद हो गए सरकार के, हमें क्या करने की जरूरत है, हम तो सोओगे जाकर हम खा के रोटी। तो अब करना पड़ेगा, चाइना ऐसे नहीं बढ़ा है। हमारे देश से भी 2 साल बाद में आज़ाद होने वाला देश, आज दुनिया का दूसरे नंबर पे है। टेक्नोलॉजी में तो मेरे ख्याल वो नंबर 1 जा लिया, अब से धीरे धीरे वो मेरे ख्याल में सबको क्रॉस कर देगा। क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना, वो एजुकेशन लिए हैं और वो जो सरकार चाहोगी वो काम करे। तो मैं तो ये कहूँ भाइयों, ये जो सरकार है बहुत बढ़िया सरकार है, और मोदी जी जो हैं हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, जिनके आगे पीछे कुछ नहीं है। वो सब कुछ जो खर्च करते हैं अपने देश के लिए कर रहे हैं। जैसे सीएम थे वहाँ पे जो भी पैसा उसका बैंक में था वो सब उनको अपने ड्राइवरों के बच्चों को, वहाँ पर जो सर्वेंट थे उनके बच्चों लड़कियों के नाम करके आ गए। तो ये बहुत अच्छा मौका है, ये सुनहरी मौका है, ये बहुत मुश्किल से मिला है, क्योंकि हमने बहुत धोखे खाए पहले भी। जैसे पटेल जी जिसने पूरा देश को यूनाइट किया था, वो बेचारे जल्दी चले गए थे, तो ये देश के मन में रह गई थी, अब पता ना कोई अच्छा आदमी आएगा। तो अब मोदी जी का साथ दो, जो भी हमारे काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो पूरे देश में, आज गुड़गांव से दिल्ली से हम बम्बई सीधे जा सकें रोड बाई रोड। ये चतुर्भुज जो योजना थी, वो जो वाजपेयी जी की थी, वो सपना आज पूरा हो गया पूरा। चारों तरफ जंजाल बचा दिया पूरा रोडों का। तो थोड़ा बहुत टूल लगता है भाई, उसको सहन करो, क्योंकि काम होगा तो पैसा भी देना पड़ेगा। उसमें गाड़ी वो टायर बचते हैं, उसमें टाइम बचता है कितना, धुलाई का उसका जाने का। तो कहने की बात है भैया, हमने अभी ये सोचना पड़ेगा, ये जो देश है ना हमारा, अपना देश समझ कर करो। पहले एक तरह ना वोटों के लिए राज किया उन्होंने, राज के लिए राजा के लिए राजा थे वो, आराम प्रजा थे। अब अपना राज है, अपना देश है, इसको अपना देश समझ के सब इकट्ठे रहो अपना सनातनी, क्योंकि हमारा कोई और देश नहीं है, हमने इस देश को संभाल कर रखना। तो अपने देश के लिए मर मिटने का भी मादा रखो वक्त पड़े तो, और मिल के भी रहो। वैसे जब तक शांति की जरूरत है वहाँ शांति करो। जय हिंद, राम राम।